Dear viewers, today my content is about Kishorda songs with Manade and Rafi. There is fights, different songs. दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम एक बहुत बड़ी मालूमात जिसमें आर डी बर्मन्स और एस डी बर्मन्स ने जो म्यूज़िक प्रोडक्शंस उस दौर में जो किशोरदा के लिए दिए, लेकिन यहाँ पे इनको लड़ाया भी गया और ये फाइटिंग भी रही जिसमें कई क्लैश आई, जिसमें एक दोस्तों फिल्म थी। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को हार्ट टैलेंट शो ऑन हाउ टैलेंट ब्रॉट टू प्रैक्टिकल्स सब्सक्राइब करें, और उसके अलावा मुख्तलिफ आवाज़ों के लिए आप सबका स्वागत है और जानकारी के लिए आप लोग कमेंट्स दें। यहाँ पे दोस्तों एक फिल्म थी जिसमें क्लैश, जिसमें हम किशोरदा और मनाडे ने जो उस फिल्म के अंदर जो है एक ऐसी टक्कर ली जिसमें आर डी बर्मन और एस डी बर्मन ने कई फिल्मों को उनके लिए साइन किया, और इसमें एक गाने को जो है कई बाहर से उसको पेश किया, और वो गाना था जो आपको अब सुनाने वाले हैं। वो गाना अभी कौन सा है? एक चुनना, एक चुनना, ये एक गीत था जिसमें बाद में जो है एस डी बर्मन ने एक फिल्म्स थी जिसमें तिजारत भूषण की फिल्म्स में कई रफ़ी के साथ उसके किशोरदा के गीत रहे, उनकी भी आपस में फ़ाइट रही, क्योंकि रफ़ी जो उस दौर में हज के लिए भी गए, लेकिन यहाँ पे आर डी बर्मन और एस डी बर्मन का जो गीत रहा वो ऋषि कपूर के लिए एक गीत था। और ये फिल्म की जो इसकी रोमांस की स्टोरी ये कि एक बच्चा माँ बाप से प्यार करते हैं और उसको गीत सुनाते हैं माँ बाप, और वो बच्चा जो है माँ बाप से खो जाता है, और फिल्म के अंदर जो है इसको रोमांस को ऐसे पेश किया गया, इसके ऐसे जो है एक्शंस को, और वो एक्शंस जब वो खो जाता है और उसको वो ढूंढते हैं, वो तलाश करते हैं, इन्वेस्टिगेट, बट वो बच्चा उनको कहीं नहीं मिलता। और फिल्म के अंदर इस बच्चा जब गीत गाता है और गीत गाने के बाद जो है उसकी दर्द भरी आवाज़ जो है वो माँ को छूती है, बाप को छूती है, और वो गाना बच्चे की आवाज़ में ऐसे रचता है। लेकिन एक हम इससे एक बड़ी मालूमात और भी देते हैं कि एक फ़िल्म थी जिसका प्यार का मौसम, एक फ़िल्म थी जिसकी गीत संगीत उस वक्त क्योंकि मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे, दिस वॉज अ ग्रेट इंडियन पोएट्स। लेकिन दोस्तों रफ़ी और किशोरदा ने इस गीत को 5 बार गाया है, और ये गीत की पहली अंतरी है जिसमें किशोरदा ने और रफ़ी ने इसको कई और रोमांस के अंदाज में गाया, लेकिन किशोरदा ने इसको दर्द भरी, और इस गीत को याद रहे कि एक बार टून्स में भी बजाया गया। और ये गीत कौन सा है अभी आपको सुनाने वाले हैं, और कई बार इसको क्योंकि रफ़ी और इसको कई बार रिपीटेशन हुई और कई बार रिवीजन हुई, इंडिया में ये गीत बहुत सफलता पे रहा, और इस गीत पे कई झगड़े भी हुए, क्योंकि बाज़ लोग जो है रफ़ी साहब को क्लासिकल्स को पसंद करते हैं और वो एक माहिर नायक थे, लेकिन बाज़ लोग किशोरदा को पसंद करते हैं और वो किशोरदा वाला वर्जन ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि 70 की दिहाई में कितने प्रोड्यूसर थे, वो जो राजेश खन्ना ने और धूम मचाई और किशोरदा ने, और सारे जो है गीत निगार किशोरदा के साथ गाने लगे, और किशोरदा ने 70 से 90 तक जो है राज किया और थोड़े से गीत गाए, लेकिन रफ़ी ने कई हज़ारों गीत गाए, और उसको 6 अवार्ड मिले रफ़ी को, और किशोरदा को 8 नहीं। तो आप रिसर्च कर सकते हैं, हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक गीत जो था उसकी तरफ हम जाते हैं कि गीत वो कौन सा था जो ज़िंदगी के बारे में था। तुम बिन जाओ कहाँ, रफ़ी की आवाज़ में, तुम बिन जाओ कहाँ, तुम बिन जाओ कहाँ कि दुनिया में आके कभी। ये हैप्पी वर्जन्स में इस गीत को गाया गया, लेकिन इसमें कई 2 बार रफ़ी ने गाया, लेकिन किशोरदा ने इस गीत को किस तरह गाया, दर्द भरी और आ वाली आवाज़ जिसमें किशोरदा छा गए और उसको ज़्यादा व्यूअर लाइक करते हैं। इस गीत में किशोरदा ने बाजी मारी, और किशोरदा ने यहाँ पे बहुत बड़ा कमाल दिखाया, ऐसा कमाल जो किसी ने नहीं किया, और इस गीत के अंदर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये गीत कौन सा था? किशोरदा ने इस गीत के अंदर ऐसी यूडलिंग इस्तेमाल की जिसमें तुम बिन जाओ कहाँ कि दुनिया में आके कभी
बनाया गया और इस गीत को किशोरदा ने संजीदा मूड में और हैप्पी वर्जन्स में और एक संजीदा मूड में, और वो जो दिल से निकलती है, सर रखने वाली बात है। किशोरदा ने इसको ऐसे दर्द से गाया कि उसने रफ़ी के जो जितने कितने गीत हैं, उसको जो गीत को आप सुने तो रफ़ी का आपको वर्जन्स पसंद आएगा, लेकिन मुझे किशोरदा का गीत बहुत ही भा गया। किशोरदा का गीत, इस गीत को आप सुने तो यहाँ पर उसने ऐसी, क्योंकि वो लता वाली बात है, आशा वाली, कि वो गीत को जो है 100% करके देते थे, लेकिन और गीत जो 70 की दिहाई में पीछे रह गए, क्योंकि अभी दौर था किशोरदा का और सबको पीछे करने वाले किशोरदा और 8 अवार्ड याफ्ता किशोरदा। और यहाँ पे किशोरदा ने इस गीत को बड़ी जानकारी के साथ और बहुत ही चिंगारी भरी आवाज़ में, और इस गीत को जो है R.D. बर्मन ने गाया, और ये गीत इसको किशोरदा ने इसको जो यहाँ पे यूडलिंग इस्तेमाल की और गीत को जो है उन्होंने परफेक्ट करके दिखाया। और उसके अलावा ये फिल्म्स बहुत सफलता तक रही, और यहाँ पे R.D. बर्मन और S.D. बर्मन ने किशोरदा के लिए यहाँ पे जो गीत गाने के बाद लोगों ने किशोरदा को बहुत, और यहाँ से उसका कैरियर का स्टार्ट हुआ, और बाकी जो कितने कितने गाने वाले वो पीछे हटते गए, और किशोरदा सफलता की सीढ़ियों पे आगे चलते रहे। और ये जो संजीदा मूड्स है किशोरदा का, ये यूडलिंग आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं और कमेंट्स दे सकते हैं। मेरी किसी के साथ वो नहीं है, लेकिन मैं जो पसंद है, जो देख के रिसर्च करके आपको बताता हूँ। और हर एक सिंगर अपनी अपनी जगह है, लेकिन हर एक सिंगर ने किसी की कॉपी की है, जिसमें किशोरदा की जो आवाज़ है फिल्म थी भारत भूषण, और जिसमें मजरूह की शायरी और R.D. बर्मन, S.D. बर्मन और मिक्स टू दिस। तो आज की जानकारी के लिए इतना ही, तो अपना बहुत सा ख्याल रखें।